सर्दियों में हर किसी को ठंड लगना सामान्य है, लेकिन अगर आपको मामूली तापमान में भी हड्डियों तक ठंड महसूस हो रही है तो यह सिर्फ मौसम का असर नहीं हो सकता। कई बार इसके पीछे शरीर में किसी जरूरी विटामिन की कमी छिपी होती है, जो आपके थर्मोरेगुलेशन यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस समस्या को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि ठंड लगने की प्रक्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है। जब बाहर का तापमान गिरता है तो शरीर का नर्वस सिस्टम त्वचा के पास मौजूद ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है ताकि शरीर की गर्मी बाहर न निकल सके। साथ ही मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ने और ढीली होने लगती हैं, जिसे हम कांपना कहते हैं। इस कांपने से गर्मी पैदा होती है और शरीर का कोर टेम्परेचर सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आपके शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी है तो यह तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता और आपको असामान्य रूप से ज्यादा ठंड लगने लगती है। सबसे आम कारणों में से एक है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 नसों और रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। जब इसकी कमी होती है तो लाल रक्त कोशिकाएं कम और कमजोर बनने लगती हैं, जिससे शरीर के ऊतक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पा पाते। ऑक्सीजन की कमी से कोशिकाएं ऊर्जा नहीं बना पाती और यही वजह है कि ठंड के मौसम में आपको ज्यादा ठंड महसूस होती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है आयरन की कमी। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है और इसकी कमी से भी रक्त में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। यह स्थिति एनीमिया का रूप ले सकती है, जिसमें व्यक्ति को ठंड के साथ साथ कमजोरी, चक्कर और थकान भी महसूस होती है। खासकर महिलाएं जिनमें मासिक धर्म के कारण खून की कमी होती है, इस समस्या की चपेट में ज्यादा आती हैं। विटामिन डी की कमी भी शरीर की ठंड सहने की क्षमता पर असर डाल सकती है। सर्दियों में धूप कम मिलने के कारण शरीर पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना पाता। ये विटामिन न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है, बल्कि मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम के कामकाज में भी भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे शरीर की गर्मी पैदा करने की क्षमता घट जाती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक बड़ा कारण है। थायराइड हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है, जो ऊर्जा और गर्मी उत्पादन का आधार है। जब थायराइड पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाता तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर गर्मी बनाए रखने में असफल हो जाता है। यह स्थिति भी अक्सर विटामिन और मिनरल की कमी से जुड़ी होती है, खासकर आयोडीन और सेलेनियम की कमी से। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विटामिन सी भी इस मामले में एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जो त्वचा और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है। मजबूत रक्त वाहिकाएं शरीर में गर्मी के वितरण को बेहतर बनाती हैं। इसकी कमी से रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिससे हाथ पांव जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अगर आपको सर्दियों में अत्यधिक ठंड महसूस होती है तो इसे सिर्फ मौसम की शिकायत समझकर नजरअंदाज ना करें, खासकर तब जब इसके साथ लगातार थकान, त्वचा का पीला पड़ना, दिल की धड़कन तेज होना या सांस फूलना जैसे लक्षण भी हों। ये संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर में कोई जरूरी विटामिन या मिनरल गंभीर रूप से कम है। सही समय पर इसका पता लगाने और इलाज शुरू करने से न सिर्फ आपकी ठंड की समस्या दूर हो सकती है, बल्कि इससे जुड़ी गंभीर बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। अगले हिस्से में हम विस्तार से जानेंगे कि इन कमियों की जांच कैसे की जाती है, किन खाद्य पदार्थों से इन्हें पूरा किया जा सकता है और कौन से घरेलू उपाय इसमें मददगार हो सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में स्वस्थ और गर्म बने रहना सिर्फ आराम की बात नहीं, बल्कि यह आपके पूरे शरीर की कार्यप्रणाली से जुड़ा मामला है। अगर आपको मामूली तापमान में भी बहुत ठंड लगती है और यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, तो पहला कदम है सही डायग्नोसिस करवाना। इसके लिए ब्लड टेस्ट सबसे सटीक तरीका है। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट से पता चलता है कि आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या और हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य है या नहीं। विटामिन B12 का सीरम लेवल टेस्ट और सीरम फेरेटिन टेस्ट से क्रमशः विटामिन B12 और आयरन स्टोर्स की जांच की जा सकती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट से TSH, T3 और T4 के स्तर की जानकारी मिलती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि थायराइड सही से काम कर रहा है या नहीं। विटामिन डी का 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट इसकी कमी का पता लगाने के लिए मानक जांच है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर आपको सही डाइट और सप्लीमेंटेशन की सलाह देंगे। अगर विटामिन B12 की कमी है तो शुरुआत में इंजेक्शन और बाद में ओरल सप्लीमेंट्स का कोर्स दिया जाता है।
आयरन की कमी होने पर आयरन सप्लीमेंट्स के साथ साथ विटामिन सी युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है ताकि आयरन का अवशोषण बेहतर हो सके। विटामिन डी के लिए ज़रूरत पड़ने पर हाई डोज साप्ताहिक कैप्सूल और रोज़ाना धूप में 15 से 20 मिनट रहना ज़रूरी है। थायराइड की कमी में लेवोथायरॉक्सिन जैसी दवाएं दी जाती हैं, लेकिन यह हमेशा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की निगरानी में ही शुरू करनी चाहिए। आहार में बदलाव भी इस समस्या को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। B12 के लिए अंडे, डेयरी उत्पाद, मछली और चिकन शामिल करें। अगर आप शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड सीरियल्स और डेयरी पर जोर दें। आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, चना, मसूर, कद्दू के बीज और गुड़ का सेवन करें। विटामिन डी के लिए फैटी फिश, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड दूध अच्छे स्रोत हैं। थायराइड हेल्थ के लिए आयोडीन युक्त नमक और सेलेनियम से भरपूर ब्राज़ील नट्स, सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज लाभकारी हैं। कुछ घरेलू उपाय भी शरीर को ठंड से बचाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं है। गुनगुना पानी पीना, अदरक वाली चाय, हल्दी वाला दूध और गर्म सूप शरीर को तुरंत गर्मी प्रदान करते हैं। सर्दियों में लेयरिंग के साथ कपड़े पहनना, पैरों और कानों को ढककर रखना और सिर को ढकना भी शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। रात को सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी में डुबोकर रखना ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और ठंड कम करता है। अगर आपकी समस्या का कारण विटामिन या मिनरल की कमी है, तो सही समय पर पोषण की भरपाई करना न केवल ठंड की समस्या को दूर करेगा, बल्कि इम्यून सिस्टम, मांसपेशियों की ताकत और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। इससे आपके शरीर की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा और सर्दियों में आपका शरीर बेहतर तरीके से गर्मी बनाए रख सकेगा। याद रखिए, ठंड लगना हमेशा सिर्फ मौसम का असर नहीं होता। यह आपके शरीर का संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ संतुलन बिगड़ चुका है। इसे नज़रअंदाज करना आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सही जांच, सही पोषण और सही जीवन शैली अपनाकर आप इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं और सर्दियों का आनंद बिना कंपी के उठा सकते हैं।